हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग देखिए ये हमारा जो मेन टॉपिक्स रहेगा ये CSI नेट गेट IIT जेम और मेनली CSI नेट में जो आ रखे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उसके हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चंस को। देखिए आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा लीनियर अलजेब्रा और ये मैंने 2011 जो प्रीवियस ईयर 2011 जून में आ रखा है ये मैंने क्वेश्चंस लिया है, तो आराम से आप समझिए। देखिए क्या कहना चाहता है दोस्तों। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो भी दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं और उनको लगता है कि वीडियोस इंफॉर्मेटिव है, उनके लिए हेल्पफुल है और उनको कंपटीशन की तैयारी करने या एकेडमिक फील्ड्स में मदद करती है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगता है, चीजें आपके काम की है तो। ओके दोस्तों, तो देखिए ये हमारा एक क्वेश्चन था 2011 का। क्वेश्चन क्या बोलता है पहले इसको समझ ले। कहता है W विद अ वेक्टर स्पेस। दोस्तों क्या बोला W को कि ये वेक्टर स्पेस है। किसका वेक्टर स्पेस है? ऑफ ऑल रियल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट 3, है ना। तो दोस्तों ये किसकी बातें कर रहा है? इसकी बातें कर रहा है ना। कलेक्शन ऑफ ऑल रियल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3। तो ये दोस्तों P जो है हमारा वो एक्चुअली क्या हो जाएगा R3, सॉरी, है ना। और इसका जो दोस्तों फील्ड रह जाएगा, एंट्रीज कहां से रहेगा दोस्तों? रियल से रहेगा। और इसका आपको पता है कि इसका दोस्तों डायमेंशन क्या बन जाएगा? इसका दोस्तों 3 + 1 = 4 बन जाता है ना। n डिग्री का रहता है तो n + 1 बन जाता है। n + 1 क्यों बनता है दोस्तों? एक कांस्टेंट के वजह से, है ना। चलिए आगे लर्न करते हैं। तो ये तो बोल दिया कि हमारा जो वेक्टर स्पेस है ये दोस्तों क्या रखेगा? रियल पॉलिनोमियल डिग्री रखेगा एट मोस्ट 3, है ना। लेस और इक्वल टू 3 की बातें करा। और एक दोस्तों आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया गोइंग फ्रॉम W to W एंड डिफाइंड बाय T ऑफ Px = P', है ना। ये क्या बोलता है कि ये जो T ऑफ Px है दोस्तों ये क्या है? फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ दिस पॉलिनोमियल, where P' represents the derivative of P means first time derivative of this polynomial. आगे बोलता है द मैट्रिक्स ऑफ T इन द बेसिस। कहता है जो हमारा मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का जो बेसिस है दोस्तों ये क्या है? 1x x² और x³ है ना। बेसिस जनरेटेड बाय दिस एलिमेंट, तो कंसीडर्ड एज द कॉलम वेक्टर। इसको क्या बोला दोस्तों कि द मैट्रिक्स ऑफ T जो इस बेसिस से तैयार होगा, हमारा मैट्रिक्स जो कंस्ट्रक्ट होगा इस बेसिस से, वो क्या बनेगा दोस्तों? एज अ कॉलम वेक्टर्स, है ना। तो ये बोलता है कि जो इस बेसिस से बनने वाला जो हमारा कॉलम वेक्टर का एक जो मैट्रिक्स तैयार हो रहा है ना, इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, तो वो क्या आएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। इजी बातें हैं। एक पहले बोला क्या कि वेक्टर स्पेस कैसा है दोस्तों? कलेक्शन ऑफ ऑल रियल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट 3। उसके बाद इसने ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करके आपको दिया और ये बताता है कि ये जो T बनेगा W का, जो देखिए W किससे जनरेट हो रहा है दोस्तों? इससे, है ना। मोरओवर ये इसका बेसिस भी है, तो इससे जो हमारा मैट्रिक्स तैयार होगा उसके बारे में ये चीज पूछा जा रहा है क्वेश्चन। आराम से समझते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है दोस्तों कि है TW to W डिफाइंड बाय, ऐसे दिया है जिसको मैंने ऐसे लिख दिया है कि Tp/dy/dx ऑफ P दैट इज द डेरिवेटिव, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। W दोस्तों को क्या दिया है? सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट 3, ये आपको गिवन है। देखिए दोस्तों इस पॉलिनोमियल से जो हमारा बेसिस तैयार होगा, है ना, वो क्या हो जाएगा? 1x x² और x³, है ना। क्योंकि आप लेते 1 0 + 1x + 1 2 x² + 1 3 x³, है ना। तो इस तरह से जाता, ये इससे जनरेट होगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे डिफाइन करा T ऑफ Px = P', तो दोस्तों ये हमको डिफाइन करके बोला है कि T ऑफ P = P', फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। अब देखिए यहाँ से हमने पहला लिया, ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो फर्स्ट हमने ये लिया T ऑफ P के जगह हमने क्या रिप्लेस करा दोस्तों? 1 को। और ये किस तरह से बिहेव करेगा? जो भी गिवन रहेगा उसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर देगा। तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर दीजिए 1 का। अब वेरिएबल क्या था तो दोस्तों हमारा x था, तो उसके कोरेस्पोंड हमने किया, तो इसका डेरिवेटिव क्या मिला? 0।
Now how we can write 0 as a linear combination of this? तो कैन आई राइट 0 into 1 plus 0 into x plus 0 into x square plus 0 into x cube। चलो दोस्तों इसका काम हो गया। ये याद रखना है कि ये जो चीज बन रहा है उसको हमको कॉलम वेक्टर तैयार करना है, जो हमको रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आएगा ट्रांसफॉर्मेशन का। टी ऑफ एक्स दोस्तों क्या बनेगा, है ना, जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनेगा दोस्तों, जिसको हम लोग मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। एक्स का क्या बन जाएगा दोस्तों, फर्स्ट टाइम डेरिवेशन करेंगे तो 1 बन जाएगा। हाउ वी कैन राइट 1 एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, सो 1 into 1 कैन आई राइट प्लस 0 into x प्लस 0 into x स्क्वायर प्लस 0 into x क्यूब। अगेन टी ऑफ एक्स स्क्वायर क्या लिखा जाएगा दोस्तों, dy dx ऑफ एक्स स्क्वायर 2x होगा। एंड हाउ वी कैन राइट 2x एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एलिमेंट्स, तो 0 into 1 plus 2 into x plus 0 into x square plus 0 into x cube। Now t of x cube क्या बनेगा दोस्तों, इसका डिफरेंशिएशन, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन becomes 3x square। Can I write 0 into 1 plus 0 into x plus 3 into x square plus 0 into x cube। So 3x square is the linear combination of 1x x square and x cube। आई थिंक दोस्तों ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप छोटे छोटे पॉलिनोमियल्स, जैसे इसने 3 डिग्री की बातें करा, आप लोग कांस्टेंट ले सकते हैं, है ना। 1 डिग्री का ले लें, 2 डिग्री का ले लें, 3 डिग्री का लेके ऐसे भी आप लोग वर्क कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि एक मैं शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा और इस पे 3 डिग्री का नहीं लेके मैं एक 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का लेके आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स तैयार करके दूंगा, और शायद आपको मच बेटर वहां पे क्लियरेंस देखने को मिलेगा। जैसे इसने डेरिवेशन लिया, फर्स्ट टाइम डेरिवेशन, है ना, ये हमारा टी डिफाइंड ऐसे है, इंटीग्रेशन हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है ना दोस्तों, पी एक्स स्क्वायर हो सकता है, पी ऑफ एक्स स्क्वायर, पी ऑफ एक्स क्यूब, इस टाइप का क्या हो सकता है दोस्तों, है ना, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन सकता है। एक चीज और दोस्तों याद रखना जरूरी है कि ये जो फंक्शन जो हमको डिफाइन करके दिया टी ऑफ पी एक्स इक्वल टू पी डैश, पहले ये भी जानना जरूरी है कि दिस इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आप जब करेंगे तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो बेसिक प्रॉपर्टी है टी ऑफ लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इक्वल्स टी ऑफ लैम्डा 1 प्लस टी ऑफ लैम्डा 2, और स्केलर मल्टीपल को साइड में कर देते तो ये दोनों चीज होल्ड करता है। ऐसा नहीं है कि हम हवाबाजी करने लग जाए, बिना एलटी लिए हुए ही हम काम करने लग जाए। तो इसमें एक्चुअली क्या है, एलटी ऑलरेडी डिफाइन करके आपको दिया है। सो दोस्तों ये हमने लिख दिया, जो भी हमारा डेरिवेशन आया, जीरो को हमने कैसे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, 1 को कैसे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है, 2x हाउ वी कैन राइट 2x द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 4 एलिमेंट्स, 3x स्क्वायर को हमने कैसे लिखा है। ये तो आ गया दोस्तों, ये हमारा कहना, इनका कहना भी है कि मैट्रिक्स शुड बी इन कॉलम वेक्टर। अब दोस्तों इसको कॉलम वेक्टर के रूप में लिखना है, ये हमेशा याद रहना जरूरी है दोस्तों कि ये वाला चीज जो बोला ना कॉलम वेक्टर, ये बड़े काम की चीज है ना। कई बार बच्चे यहीं पे गलती करते हैं और वो कॉलम के बजाय रो में लिख देते हैं, जैसा ये लिखा हुआ वैसा ही रो में चले जाते हैं। सो दिस इज नॉट द राइट वे। नाउ हाउ वी कैन राइट। अब दोस्तों यहाँ देखिए, जैसे मैंने तैयार किया, देखिए टी ऑफ 1 क्या था दोस्तों, 0 है, और ये क्या है दोस्तों, इसको क्या बन जाना चाहिए, फर्स्ट कॉलम, इसको बन जाना चाहिए सेकेंड कॉलम, इसको बन जाना चाहिए थर्ड कॉलम, दोस्तों इसको बन जाने चाहिए 4 कॉलम, बिकॉज वी नीड दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स एज अ कॉलम वेक्टर। तो दोस्तों बिल्कुल जैसा लिखा हुआ है वैसा ही हम कर देंगे। ओके, तो देखिए टी ऑफ 1 था दोस्तों, तो ये 0 आया, तो टी को हम लोग ऊपर में रखेंगे, उसका फर्स्ट एलिमेंट 0 है, और 0 को कैसे लिखेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन में, कॉलम वेक्टर में, तो ये देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों। यहां से देखिए, ये मैंने लिख दिया 1x x स्क्वायर x क्यूब, और टी ऑफ 1 हमने निकाला, टी ऑफ x निकाला, टी ऑफ x स्क्वायर निकाला, टी ऑफ x क्यूब। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी ऑफ 1। आप देख रहे हैं दोस्तों कि टी ऑफ 1 का वैल्यू 0 है। हाउ 0 कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 4 एलिमेंट्स। सो यहां से आप लोग देखते हैं दोस्तों, 0 into 1 plus 0 into x plus 0 into x square plus 0 into x cube, can we write? Yes, we can write, and this is become the first column, है ना। t of 1 becomes दोस्तों 0 बना, 0 into 1 plus 0 into x plus 0 into x square plus 0 into x cube, और ये हमने इस तरह से तैयार किया, और ये दोस्तों हमारा बना पहला कॉलम वेक्टर। नाउ देखिए t of x का दोस्तों क्या वैल्यू था, 1। देखिए दोस्तों ये ऐसा नहीं है कि मैं लेंथी खींचना चाह रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ कि अगले क्वेश्चन को जब भी अटेम्प्ट करें तो इजी वे से बन जाए,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने आधा बना लिया, हाँ सर हो गया, उसके बाद पता चलता है कि बार बार क्वेश्चन में आप फंस जाते हैं, है ना। इंटीग्रेशन बोले या अदर टाइप का डिफरेंट पॉलिनोमियल्स बोले, अदर डेरिवेटिव के पार के टर्म में, है ना, ऐसा दे दिया जाए। देखिए 1 को कैसे लिखेंगे, ऐसा लिखा जाएगा, दिस शुड बी द सेकंड कॉलम वेक्टर, सेकंड कॉलम। तो दोस्तों ये देखिए इसका 1 आया, तो ऐसे हम लोग लिखेंगे 1 into 1 plus 0 into x plus 0 into x square plus 0 into x cube. Now देखिए इसमें 2x, how 2x can be written as a, देखिए x के जगह पे x का मल्टीपल शुड भी, है ना, 2 कोफिशिएंट 2 होगा दोस्तों, ये सब ऐसे बन जाएगा। फिर लास्ट में देख लीजिए t of x cube becomes 3x square. So how 3x square can be written as a linear combination of these 4 elements, and the most important thing is what दोस्तों, these linear combination must be in terms of column vector. So now it becomes C4. तो देखिए दोस्तों यहाँ पे x स्क्वायर का मल्टीपल तो 3 है, अदरवाइज सारा 0 है, तो ये हमने लिख दिया। ओके, मुझे उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं चाहता तो शायद 1 मिनट में भी, है ना, करके निकाल देता, लेकिन उससे क्या फायदा होगा, है ना, अगर आप इसको लर्न नहीं कर पाते, आप ग्रैब नहीं कर पाते, आप एकेडमिक्स में इसको सही से यूज नहीं, यूटिलाइज नहीं कर पाते, तो मुझे नहीं लगता इसका कि है ना, कि मतलब आपके एज ए टीचर होने पे कोई इफेक्ट पड़ता है। अदरवाइज तो जनरली आप नोट से भी पढ़ सकते हैं, क्या मतलब है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मुझे आप लोगों को समझ में आ गया कि चीज को कैसे लिखना है। इसको कभी भी ऐसे मत लिख दीजिएगा कि ये हमारा रो वेक्टर R1 R2 R3, ऐसा नहीं, जैसा बोला जाए, जैसे बोला गया है वैसा ही काम करना है। ठीक है ना दोस्तों, ये इसका क्या, इसे किसका बेसिस था, इसका, है ना, डोमेन स्पेस का। इसके थ्रू हमने ये जो बेसिस तैयार किया, ये वाला सारा एलिमेंट, ये किसमें गया, इमेज सेट पे, है ना। ओके, नाउ दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज और ये है कि हाउ आपने ये कैसे लिख दिया, 4x4 का मैट्रिक्स कैसे लिख दिया। तो दोस्तों यहाँ से आराम से ठंडे दिमाग से समझिए कि पहले तो यहाँ से समझ लीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 है ना, तो ये क्या बन जाएगा 3 + 1, है ना। तो इसका डायमेंशन क्या बन गया दोस्तों 4, और ये कहां से कहां लेके जा रहा है दोस्तों, W से W पे लेके जा रहा है, तो सेम से सेम पे लेके जा रहा है। तो हम लोग जब लिखते हैं, मान लीजिए ये इसका भी डायमेंशन 4 है दोस्तों, इसका भी डायमेंशन 4 है, अगर कुछ ऐसा रहता है 2 और 4, तो हमारा मैट्रिक्स कैसा बनता है दोस्तों, इसके कॉरेस्पॉन्ड 4x2 का उल्टा चलता है। यहाँ पे दोस्तों अगर 3x2 का रहता है तो कैसा बनता है दोस्तों, ये 2x3 का बनता है ना। तो ये तो सेम से सेम पे जा रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, 4/4। यस, मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई होगी बातें। ठीक है ना, आप लोग बोलेंगे सर इसका तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये आपने क्यों लिख दिया, क्योंकि ये ऑलरेडी दे रखा है इसका वेक्टर, है ना, इसका जो बेसिस एलिमेंट है वो ये है, तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में मेरे को लिखना है। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये देख लीजिए ये वाला, तो ये हमारा दोस्तों ये पार्ट बी का दोस्तों क्वेश्चन था, पार्ट बी का। तो ये इसका दोस्तों सही आंसर क्या है, सी। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये बातें बहुत अच्छे से बिल्कुल क्लियर कट में आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर आप लोगों को दोस्तों कुछ प्रॉब्लम है इसमें, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर कोई नए दोस्त हैं या फिर कोई न्यू दोस्त हमारे चैनल पे हैं, तो प्लीज करके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियोस में जो लीनियर अलजेब्रा पे ही रहेगा। और अभी मैं एक कोशिश करता हूं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जितने भी उसको अच्छे से समझा दें, उसके रेंज में जितना भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स होंगे, वो मैं चाहूंगा कि आपको कोशिश क्लियर कर दें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियोज में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।